नमस्कार श्रद्धा पॉपकॉर्न में बहुत बहुत स्वागत है आपका। और बताइए कैसा एक्सपीरियंस है, 4 दिनों का शूट किया आपने, सुनो हर दिल जो कहता है, तो कैसा एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा है, लेकिन सुबह 7 बजे से रात को 10 बजे तक हम लोग शूट कर रहे हैं और कल हमारा पैकअप 3 बजे हुआ था। इट्स क्वाइट हैक्टिक बट आई एम एंजॉयिंग इट। हाँ, तो श्रद्धा कितनी एक्साइटेड हैं आप ये सीरियल करने में? आई एम वेरी एक्साइटेड, वेरी हैप्पी। बहुत खुश हूँ, मेरे मम्मी डैडी भी बहुत खुश हैं। आई एम वेरी हैप्पी। ओके श्रद्धा, ये सीरियल कैसे अप्रोच हुआ आपको, कैसे आपको? कॉन्टिलो एक रीजनल फिल्म बना रहे हैं जिसकी शूटिंग लंदन में होने वाली थी। उसके लिए दे फाइनलाइज मी, बट देन इट वाज लाइक कि शूटिंग आगे चली गई। 6-7 महीने बाद स्केड्यूल आगे चला गया, तो फिर मुझे कॉन्टिलो से फ़ोन आया एंड दे सेड कि दे वांट टू ऑडिशन मी, मेरा ऑडिशन लेना चाहते हैं। आई सेड ओके। मुझे ये भी नहीं पता था कि किस शो के लिए, फॉर विच चैनल और क्या है। गए, हम ऑडिशन दिया एंड देन दे अगेन कॉल्ड मी फॉर एन ऑडिशन। मेरा 2-3 बार उन्होंने ऑडिशन किया और फिर उन्होंने कहा कि हम आपको अंबिका के लिए कास्ट करना चाहते हैं, जो हमारा सीरियल है सुनो हर दिल कुछ कहता है सहारा वन पे। और मुझे उन्होंने रोल सुनाया और मैं इस रोल से बहुत प्रभावित हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा एंड आई इमीडिएटली साइन द कॉन्ट्रैक्ट। तो श्रद्धा ऑलरेडी नियति इस रोल को निभा रही थी, तो क्या आपका क्या कारण था इस रोल को करने का? देखिए, जब मुझे इस रोल के लिए अप्रोच किया गया तब मुझे नहीं पता था कि ये रोल कौन कर रहा है या किसी को रिप्लेस किया जा रहा है या नहीं। आई वॉज नॉट अवेयर। मुझे सिर्फ रोल सुनाया गया और कहा गया कि हम आपको कास्ट करना चाहते हैं अंबिका के रोल के लिए। आई सेड ओके। सेट पे जब मैं पहुंची तब मुझे पता चला कि किसी को रिप्लेस किया गया। ओके श्रद्धा, तो आपको ऐसा लगता है कि ये कुछ एक्स्ट्रा, श्रद्धा आपको ऐसा लगता है कि कुछ आप पे बर्डन हो गया है, या क्योंकि नीति इसको बहुत अच्छे से निभा रही थी, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता है कि आप पे ज़्यादा एक प्रेशर हो गया है काम का? या देखिए, प्रेशर तो है और लेकिन मुझे लगता है कि मैं इस रोल को बहुत अच्छी तरह से कर सकती हूँ, क्योंकि कॉन्टिलो ने मुझे ऐसे ही साइन नहीं किया। उन्होंने मेरे साथ 4 ऑडिशन किए। आई मीन, जब उन्हें लगा 100% उन्हें लगा होगा कि हाँ शी इज़ द राइट गर्ल फॉर दिस कैरेक्टर, तभी उन्होंने मुझे साइन किया। और मुझे लगता है मैं ये रोल बहुत अच्छी तरह से इसलिए कर सकती हूँ क्योंकि दिस कैरेक्टर अंबिका, इट इज़ वेरी क्लोज टू मी। अंबिका वो लड़की है जो कोई कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए अपनी फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा सकती। आई एम लाइक दैट। कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए मैं अपनी फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा सकती। देन अंबिका शादी हुई है, उसकी सास उसे इतना परेशान करती है, उसका हस्बैंड ही इज़ नॉट, आई मीन उसका उतना ख्याल नहीं रखता है। शी इज़ ऑल अलोन जब से वो शादी की है और घर में आई है। बट अगेन शी इज़ लाइक कि नहीं, फिर भी मुझे यहीं रहना है, इनका दिल जीतना है। आई एम लाइक दैट। So I can, relate to the character very well and it is very close to me. श्रद्धा, इससे पहले नीति जब रोल ये कर रही थी और जब वो छोड़ के गई, तो वो आजकल हर प्रिंट में और हर जगह ये कहती रहती हैं कि मामिक जो हैं वो चूँकि बहुत एल्डर हैं और इसीलिए उनकी जोड़ी फिट नहीं बैठती उनके साथ। तो आपको लगता है कि आपकी जोड़ी फिट बैठती है मामी के साथ? देखिए, मुझे नहीं लगता कि मामिक, ही इज़ अ वेरी गुड लुकिंग गाय या मुझे तो ऐसा कोई रीज़न नहीं लगता है। और जहाँ तक जोड़ी फिट होने की बात है तो नहीं, मुझे ये कोई रीज़न नहीं लगता है। लेकिन हाँ, ये है कि उन्हें जब मुझे कास्ट करने का रीज़न जो मुझे उन्होंने बताया, दैट इज़ कि दे नीड अ टिपिकल इंडियन फेस, जो अ गर्ल नेक्स्ट डोर, टिपिकल इंडियन फेस और बहुत इंडियन फीचर्स ऐसा हो, तो दैट इज़ व्हाट दे टोल्ड मी।
ओके श्रद्धा, आजकल जैसे आपने कहा कि आपको रिप्लेस किया गया या आपको अभी आके पता चला, शायद कल को 6 महीने के बाद जब आपने ये सीरियल कर लिया आपको भी रिप्लेस करके किसी और को रखा जा सकता है। तो एक मिनट, मेरा क्वेश्चन अभी पूरा नहीं हुआ। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपको ऐसा नहीं लगता इनसिक्योरिटी बढ़ गई है टेलीविज़न में? हाँ, इनसिक्योरिटी तो बढ़ गई है, बट इट इज़ द पार्ट ऑफ द गेम ना। ठीक है, अगर इफ़ आई डोंट डू माई जॉब प्रॉपरली देन दे हैव ऑल द राइट। अगर ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अंबिका कैरेक्टर जो मुझे दिया गया है, मुझे बहुत समझाया गया है इस कैरेक्टर के बारे में, मेरे साथ वर्कशॉप किया गया। कॉन्टिलो ने मेरे साथ बहुत मेहनत की है इस कैरेक्टर को समझने में। दे मेड मी अंडरस्टैंड कि सी अंबिका ऐसे बात करती है, अंबिका ऐसे चलती है, अंबिका कभी ऐसे करके ऐसे देखेगी तो क्यों देखेगी। तो दे हैव रियली आई मीन मेरे साथ बहुत मेहनत की है उन्होंने, और उसके बावजूद अब नहीं करती हूँ देन तो। श्रद्धा, ये बताइए कि क्या एक्स्ट्रा इनपुट आप अपनी तरफ से लगाएंगी अंबिका के कैरेक्टर को निभाने में? मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि अंबिका, ये जो लड़की है जो शादी करके इस नए घर में आती है और जहाँ उसके साथ इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती है, मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जितनी भी हमारी इंडियन ऑडियंस है उन्हें लगना चाहिए कि ठीक है, ये उनकी बहू है या उनकी बेटी है या उन्हीं के परिवार का कोई सदस्य है जिसके साथ ये हो रहा है। एंड आई ट्रस्ट मी, आई फील आई बी एबल टू डू इट। ओके श्रद्धा, नियति जोशी एक अपने आप में उन्होंने सीरियल में इतनी जान डाली थी कि वो एक नेम कहते हैं ना, नोन फेस हो गई थी। तो उसको आपको लगता है आप उनके स्टैंडर्ड पे फिट बैठ पाएंगी या आप उनके चीज़ों पे खरी उतर पाएंगी? अपने आप को कैसे प्रूफ करेंगी आप इस सीरियल में? क्योंकि लोगों को एक बार आदत हो जाती है एक फेस को देखने की, फिर वो नहीं देखना चाहते किसी और फेस को उसी की जगह। तो उस बारे में आपका क्या कहना है? आप क्या देखिए, सबसे पहले तो ठीक है, I'll try my best, I'll give my 100%, and उसके आगे मैं और क्या कह सकती हूँ? I mean, as an actress, I'll try to deliver whatever I can. बाकी तो it is audience, I mean, they have to decide everything. श्रद्धा, आप ये बताइए कि आपने टेलीविज़न क्यों ज्वाइन किया, क्या कारण था? टेलीविज़न नहीं, आई एम ओपन फॉर मूवीज़ ऑल्सो। अगर मुझे कोई अच्छी फिल्म ऑफर होती है देन डेफिनेटली आई वुड लव टू डू इट। टेलीविज़न इसलिए बिकॉज मैंने देखा कि जो हमारी घर की लड़कियां हैं, मेरी मम्मी, मेरी आंटी, 24 घंटे उनके हाथ में रिमोट होता है एंड दे आर इन फ्रंट ऑफ द टीवी एंड दे जस्ट वांट टू वॉच टेलीविज़न। मतलब हमारे घर में कभी ऐसा भी होता है कि कम ऑन वी ऑल विल गो एंड वॉच अ मूवी, बट दे आर लाइक नो नो नो, वी हैव टू सिट एट होम एंड वॉच टेलीविज़न। आई रियलाइज्ड वेरी स्ट्रांगली कि अगर मुझे इन सब लोगों के दिल में जगह बनानी है, इन सब लोगों यानी कि इंडियन जो परिवार हैं, जो फैमिलीज़ हैं, अगर इन लोगों के दिल में जगह बनानी है और जल्दी जगह बनानी है तो टेलीविज़न इज़ द बेस्ट मीडिया। ओके श्रद्धा, जैसा कि सास बहू का ट्रेंड पता नहीं कितने 5 सालों से चला आ रहा है और वापस से वही ट्रेंड है अभी, और आप भी ऐसा एक रोल कर रही हैं जो कि सास, तो आपको ऐसा नहीं लगता आप स्टक हो जाएंगी एक रोल में, सास बहू टिपिकल, और आपको आगे स्कोप कब मिलेगा या लोग आपको कास्ट नहीं करना चाहेंगे बिकॉज यू आर अ टिपिकल बहू? तो हाँ, तो एवरी टेलीविज़न में आई वॉन्ट टू डू पॉजिटिव एंड इस तरह के रोल्स करने ही मुझे पसंद है। एंड अगर कल को मुझे ऐसा कोई रोल ऑफ़र होता है जो इससे बहुत अलग है, डिफरेंट है, तो मुझे लगता है मैं उसको भी बहुत ही अच्छी तरह से कर पाऊँ। हाँ, लेकिन आपने जब आया था सब ऐसा कहते हैं ना, सास बहू टिपिकल सीरियल है कौन करेगा समथिंग लाइक, तो आपने कभी ऐसा नहीं सोचा कि सास बहू है यार, मैं अटक जाऊँगी वहाँ पर लोग मुझे एक कहते हैं ना क्लीशे कैरेक्टर हो जाएगा? हाँ, दैट्स ओके, बट लोग इसी तरह का सीरियल देखना चाहते हैं।
ऐसा मैं फील करती हूँ कि लोग इसी तरह की, बिकॉज वो परिवार की ही चीज़ें देखना चाहते हैं, जो परिवार में प्रॉब्लम्स हैं लोग यही देखना चाहते हैं ना, और इसलिए और के बताइए। नो नो, दिस सब्जेक्ट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। अंबिका, शी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग गर्ल, बहुत ही लड़की है, और इस ये कैरेक्टर मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने ये रोल किया। श्रद्धा, आखिरी सवाल, आप मुझे ये बताइए कि आप अभी सीरियल में आई हैं, लेकिन सीरियल ज़रूर देखे होंगे, काफ़ी सीरियल्स देखे होंगे, तो कौन है आपका एक कहते हैं ना आइडल पर्सन, कौन है जिसके आप बहुत बड़ी फ़ैन रही हैं? सीरियल में या फिल्मों में? सीरियल में भी, फिल्मों में भी। ओके, फिल्मों में आई वॉन्ट टू वर्क विद शाहरुख खान। आई मीन, ही इज़ सच अ ग्रेट एक्टर, माई गॉड। मतलब मुझे जब तक मैं एक्टिंग करूँ कम से कम एक बार तो आई वॉन्ट टू वर्क विद हिम। और सीरियल में मुझे स्मृति ईरानी जी मुझे बहुत पसंद है। शी इज़ अ ग्रेट एक्ट्रेस, क्योंकि सास भी कभी बहू में उनके जो इमोशनल सीन्स हैं वो मुझे बहुत अच्छे लगते थे, और शी इज़ टू गुड। ओके, थैंक्स।